लुपिजाइम प्लस, इसका प्रो बॉडी फॉर्मूला आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को नेचुरली बैलेंस करने में मदद करता है। लुपिजाइम प्लस, आपका पाचन रहे इन कंट्रोल। कोरोना के केसेस भारत में 60 लाख के पार पहुंच चुके हैं और मरने वालों का आंकड़ा 90,000 के पार। ऐसे में हम भी आपके लिए कोरोना और कोरोना के खिलाफ वैक्सीन को लेकर हर दिन एक नया अपडेट लेकर आते हैं। लेकिन आप लोगों की हमेशा एक ही शिकायत होती है कि क्यों ना जितनी भी वैक्सीन बन रही हैं उसका एक साथ अपडेट देकर हम एक स्टोरी बना लें। लेकिन ऐसा होना मुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि दुनिया में 180 ऐसी वैक्सीन कैंडिडेट हैं जो कि अपने अलग अलग ट्रायल्स में चल रही हैं और 30 ऐसी वैक्सीन हैं जो कि अपने ह्यूमन ट्रायल यानी कि मानव परीक्षण में अलग अलग चरणों में हैं। इसलिए जितनी वैक्सीन उतने अपडेट्स और हर दिन, हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे एक नया अपडेट होता है। और सिर्फ न्यूज़ तक कोई नहीं बल्कि अब सरकार को भी लगने लगा है कि अगर आपको वैक्सीन के बारे में जानना है तो उसके लिए कुछ और करने की ज़रूरत है। क्या कुछ करने की ज़रूरत है? दरअसल सरकार ने खास तौर पर आपके लिए एक पोर्टल बनाया है जिसमें आप कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही क्लिक्स में ये जान पाएंगे कि दुनिया की कौन सी वैक्सीन पर क्या कुछ चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों की सहूलियत और जिज्ञासा को शांत करने के लिए वैक्सीन पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल में आप जा सकते हैं vaccine.icma.org.in के जरिए, जिसमें आपको वैक्सीन से जुड़ी तमाम जानकारियां मिलेंगी। और सिर्फ वैक्सीन की जानकारियां ही नहीं बल्कि वैक्सीन के इतिहास के बारे में भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। हालांकि फिलहाल जो ये वेबसाइट, ये पोर्टल बनाया गया है उसमें आपको अंग्रेजी में पूरी जानकारियां मिलेंगी, लेकिन सरकार का ये कहना है कि जल्द ही हिंदी समेत तमाम अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में भी पोर्टल में जानकारियों को मुहैया कराया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि इस वेब पोर्टल में आपको वो भी जानकारियां मिलेंगी कि किस तरीके से दुनिया के अलग अलग देश अलग अलग तरीके से वैक्सीन को बना रहे हैं, कौन सी वैक्सीन किस ट्रायल में है, कौन सी वैक्सीन अभी ह्यूमन ट्रायल में है और कौन सी वैक्सीन अभी अपने जानवरों यानी कि एनिमल ट्रायल में है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने क्या कुछ कहा है इस पोर्टल के बारे में, वो भी आपको सुनना चाहिए। Everyone is so desperately waiting for a vaccine, at least against COVID now, that and then because the information it's a dynamic information, it keeps changing every day. So I would suggest that we should make this vaccine web portal very, very informative. 100 साल पहले आए स्पेनिश फ्लू के बाद कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जिसने दुनिया भर में तबाही मचा के रखी हुई है। हर कोई देश इस वक्त ये चाहता है कि वो फटाफट से इस वायरस को पटरी से उतारे और जिंदगी को अपनी पटरी पर दोबारा से बैठा सके और इसीलिए वैक्सीन पर काम चल रहा है। और स्वास्थ्य मंत्री ने भी ये कहा है कि लोगों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए ये पोर्टल बनाया गया है ताकि लोगों को किसी तरीके का कन्फ्यूजन ना रहे। आपको ये भी बता दें कि इस वैक्सीन के जरिए आपको ये भी पता चलेगा कि दुनिया में इस वक्त 40 ऐसी वैक्सीन कैंडिडेट हैं जिस पर काम चल रहा है और इसे पीडीएफ फाइल के जरिए सरकार ने बताने की कोशिश की है। तकरीबन 9 पेजेस का ये पोर्टल है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इसमें ये जिक्र किया गया है कि कौन कौन से जो वैक्सीन कैंडिडेट हैं वो अपने ह्यूमन ट्रायल के कौन कौन से फेजेस में हैं और इसमें भारत में जितनी भी वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि किसी भी वैक्सीन का जब ट्रायल किया जाता है और ह्यूमन ट्रायल यानी कि मानव परीक्षण किया जाता है तो उसके लगभग कितने फेजेस होते हैं। दरअसल उसके 3 फेजेस मुख्य तौर पर होते हैं। पहले फेज में हेल्दी, शारीरिक रूप से तंदुरुस्त लोगों को शामिल किया जाता है और कम संख्या में इनको शामिल किया जाता है, यानी कि 100 से कम लोगों को पहले परीक्षण में शामिल किया जाता है। दूसरा जो फेज होता है उसमें 100 से ज़्यादा लोगों को और 1000 से कम लोगों को शामिल किया जाता है। इसमें भी तंदुरुस्त लोगों को ही शामिल किया जाता है जो कि किसी और बीमारी से फिलहाल संक्रमित ना हो, उन्हीं लोगों को इस वैक्सीन के दूसरे ट्रायल के परीक्षण में शामिल किया जाता है। और जो तीसरा ट्रायल होता है जो कि सबसे महत्वपूर्ण फेज माना जाता है किसी भी वैक्सीन के लिए, उसमें सैकड़ों लोगों को शामिल किया जाता है और उन लोगों को भी शामिल किया जाता है जिनको कि डायबिटीज़ और हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हैं या फिर बीपी है, यानी कि वो लोग जिनको कि दूसरी तरह की बीमारियां भी है उनको भी इसमें वैक्सीन लगाई जाती है और ये देखा जाता है कि वो किस तरीके का रिएक्ट करेंगे। आपको बता दें कि इस वक्त दुनिया में अलग अलग तरह की वैक्सीन बनाई जा रही हैं, अलग अलग तरीके से वैक्सीन बनाई जा रही हैं और इसलिए ये महत्वपूर्ण है देखना कि भारत में जो 3 वैक्सीन बनाई जा रही हैं वो किस किस तरीके से बनाई जा रही हैं और वो कौन कौन सी वैक्सीन है जिनमें इस वक्त ट्रायल चल रहा है। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने इन वैक्सीन के बारे में क्या कुछ कहा है। COVID is something in last 73 years which is being watched so closely by everybody.
And even the illiterate people, they also talk about something like what is this phase 1 trial, what is this phase 2, what is this phase 3, because these terms have become so common. Earlier they were common amongst the medical fraternity. इस वेब पोर्टल में आपको तमाम तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें भी दिखाई देंगी, जैसे कि वायरसेस जो है वो कौन कौन से जानवरों से फैल सकता है, किस तरीके से फैल सकता है, और ये भी बताया गया है कि कौन कौन सी बीमारियां या वायरसेस के लिए अब तक वैक्सीन बन चुकी हैं। वैक्सीन के इतिहास के बारे में भी बताया गया है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का खुद भी ये कहना है कि जितनी भी वायरसेस की जो वैक्सीन बन चुकी हैं, लोगों को उसमें ज़्यादा अभी फिलहाल इंटरेस्ट नहीं है। उन्हें सिर्फ ये जानना है कि वैक्सीन आखिर आएगी कब। हालांकि उन्होंने इसका भी जवाब दिया है। उनका ये कहना है कि 2021 के शुरुआती महीनों में कोरोना की वैक्सीन भारत में उपलब्ध हो जाएगी। अब ये भी जान लीजिए कि वो कौन कौन से वैक्सीन कैंडिडेट हैं भारत में, जो कि अपने अलग अलग फेजेस में चल रहे हैं और भारत में जल्द ही लॉन्च हो सकते हैं। भारत में फिलहाल 3 कोरोना वैक्सीन पर काम चल रहा है। ये तीनों वैक्सीन ट्रायल के अलग अलग फेजेस में हैं। भारत में 3 कोरोना वैक्सीन भारत बायोटेक आईसीएमआर की कोवैक्सीन, जाइडस कैडिला की जाइकोव-डी और ऑक्सफोर्ड जेनेका की कोविशील्ड शामिल है। भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन जो भारत बायोटेक वैक्सीन है, उसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर के सहयोग से बनाया जा रहा है। इसी तरह दूसरी वैक्सीन फार्मा की दिग्गज कंपनी जाइडस कैडिला की है, जो कि डीएनए वैक्सीन पर काम कर रही है। बिल्कुल अलग तरीके से ये वैक्सीन काम कर रही है। और जो भारत में तीसरी वैक्सीन कैंडिडेट है, वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बना रही है और ये अब तक की सबसे प्रभावशाली वैक्सीन में भी दुनिया भर में मानी जा रही है। इस वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की ओर से दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल की मंजूरी भी मिल चुकी है। और इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि आईसीएमआर ने FAQ यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का एक सेक्शन भी बनाया है, जिसमें कि आपको कोरोना से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां चाहिए, यानी कि अगर आपको सर्दी खांसी है तो क्या आपको कोरोना तो नहीं है, अगर आपका गला दर्द कर रहा है तो आपको कोरोना तो नहीं है, और इस तरीके की तमाम जानकारियां भी आपको इस वेब पोर्टल पर मिलेंगी। अगर आप चाहते हैं कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पर हम भी आपके लिए एक वीडियो बनाएं, तो हम आपके लिए वो ला सकते हैं। अपने जो सजेशंस हैं वो कमेंट बॉक्स पर आप हमें ज़रूर बताइए। और इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वेब पोर्टल को जब लॉन्च किया गया तो डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि जल्द ही भारतवासियों को कोरोना की वैक्सीन मिल जाएगी। लेकिन तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको अपना खास ख्याल रखना है, क्योंकि आने वाला जो मौसम है वो त्योहारों का मौसम है। दिवाली आने वाली है, इसके बाद छठ आने वाली है, और इसलिए आपको इन त्योहारों में अपना खास ख्याल रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दिवाली मनाइए, छठ मनाइए और तमाम त्योहार मनाइए और अपना खास ख्याल रखिए। फेस मास्क जरूर पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और इसके साथ साथ अपने हाथ बार बार धुलते रहिए। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।